हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस वीडियो में मैं दो तीन टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग है आफ्टर लोअरिंग ऑफ द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द नीट पीजी 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कट ऑफ को जो लोअर डाउन किया उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है, प्लस जो आने वाले एग्जामिनेशन है फॉर द एडमिशन इन वेरियस कोर्सेज लाइक द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। तो उसके बारे में उनकी जो डेट्स, जो टेंटिव डेट्स जो अनाउंस हुई हैं, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर वो कंडक्ट करेगी जेके बोपी, उसकी टेंटिव डेट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया था। इस नोटिफिकेशन में मैंने बताया कि इट इज़ hereby notified for the information of the all concerned candidates that the Ministry of the Health, Family Welfare, Government of India has lowered the percentile cutoff marks for the NEET to 35 percentile for the general category candidates, or 30 percentile for the person with disability, or 25 percentile for SC ST OBC category candidates for the academic year 2020-21. Consequent upon the above, corresponding cutoff score for the eligibility is now notified as under। तो इसमें इन्होंने ये नोटिफिकेशंस बताई हैं, इसमें इन्होंने बताया कि जो जनरल कैटेगरी है फॉर द ओपन मेरिट एंड द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 247 स्कोर इन्होंने रखा गया है, और रिजर्व कैटेगरी में 210, और जो इसमें आपका रहता है कि यू आर पी डब्ल्यू डी, इसमें 229 स्कोर। द कैंडिडेट्स हु हैव फॉल विद इन द ambit of the said revised percentile score are willing to participate in the special round of the counseling against the following unfilled seats shall register themselves and submit the documents as per the notification 8th of January physically in the board office Jammu with effect of 16th मार्च से 18th ऑफ मार्च के बीच में आप अपना जो भी जो स्टूडेंट्स इस कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं आफ्टर द लो डाउन ऑफ द स्कोर, नीट स्कोर, तो वो फिज़िकली जो जेके बोपी का ऑफिस है श्रीनगर जम्मू में, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे विद इफेक्ट ऑफ 16 से 18 के बीच में। एंड एनी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर एंड डज नॉट फिगर इन द यूटी मेडल लिस्ट ऑफ 2021 बट वांट्स टू कंसिडर अगेंस्ट द फॉलोइंग unfilled seats fallen vacant due to the non-joining of the candidates may also report for registration within the prescribed time limit indicated here in above। तो ये भी इन्होंने बताया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट करने इस प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में। और यहाँ पर इन्होंने डिसिप्लिन बताएं, जैसे एमडी एमएस के लिए, और इसमें जीएमसी जम्मू में अभी भी 5 सीट्स हैं, जीएमसी श्रीनगर में 9 सीट्स हैं, एसकॉम स्किम्स में कोई सीट नहीं दिखा रहा। यूटी ऑफ लद्दाख की जो सीट्स जीएमसी जम्मू में एक वेकेंट है अभी भी, और टोटल 15 सीट्स इनके अभी भी एमडी में वेकेंट है। फिर इनका जो सेकंड कोर्स है, इसमें भी इनकी जो सीट्स वेकेंट दिखा रहा है यहाँ पर, एक सीट जीएमसी जम्मू में लद्दाख की वेकेंट है। ठीक है, फिर एमएसईएनटी में भी एक सीट आपकी लद्दाख की वेकेंट दिखा रहा है यहाँ पर। फिर एमडी पैथोलॉजी में भी एक सीट है स्किम्स में जो वेकेंट है, तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1 वेकेंट दिखा रहा है। फिर आपका जो 5th नंबर पे ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, यहाँ पे जो एक सीट खाली वो जीएमसी श्रीनगर में खाली है, और एक जीएमसी जम्मू में लद्दाख की सीट खाली, तो 2 सीटें यहाँ पर इनकी खाली है। आपकी एमडी फिजियोलॉजी में भी काफ़ी सीट्स वेकेंट है, 8 सीटें यहाँ पर वेकेंट दिखा रहा है, और जीएमसी जम्मू में भी एक सीट, और जीएमसी श्रीनगर में भी एक सीट यहाँ पे टोटल वेकेंट है। फिर एमएस सर्जरी में आई थिंक 1 सीट वेकेंट है यहाँ पर भी। ठीक है, तो टोटल इनकी 1 सीट यहाँ पर वेकेंट है। एमडी फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा सीट्स, और फर्स्ट सीट यहाँ पर भी 15 सीट्स इस कोर्स में वेकेंट दिखा रहा है। तो जीएमसी जम्मू की बात करें तो वहाँ पे यूटी ऑफ जेएंडके की टोटल जो सीट्स यहाँ पर जो वेकेंट है वो 13 है, और जीएमसी श्रीनगर में 10 सीट्स वेकेंट है, और 1 सीट स्कीम्स में वेकेंट है। फिर उसके बाद जीएमसी जम्मू में 5 सीट्स वेकेंट है लद्दाख की, और 2 सीटें वेकेंट है श्रीनगर में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 31 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट दिखा रहा है। तो और उसके बाद एस्कॉम्स में भी कुछ सीट्स यहाँ पर वेकेंट दिखा रहा है। यहाँ पर आपकी ये देखिए, फर्स्ट कोर्स में ओपन मेरिट में 2 सीटें वेकेंट हैं इनके पास,
फिर MQ में 1 सीट वैकेंट, टोटल 3 सीटें वैकेंट है इस कोर्स के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में भी इनके पास 1 सीट वैकेंट है ओपन मेरिट की, और HM की 1 सीट, टोटल 2 सीटें वैकेंट है। थर्ड कोर्स जो है MD का, यहाँ पर भी 3 सीटें इनके पास वैकेंट है ओपन मेरिट, और HM की 1 सीट वैकेंट है इनके पास। फिजियोलॉजी में भी MD की 2 सीटें वैकेंट है ओपन मेरिट में, और 1 सीट इनकी MQ में वैकेंट है अभी भी, टोटल 3 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। फिर आपकी MD इन बायोकेमिस्ट्री में एक एक सीट MQ और HM की इनकी भी वैकेंट दिखा रहा है, टोटल 2 सीटें इनकी यहाँ पर भी वैकेंट दिखा रहा है। तो टोटल यहाँ पे जो इनके पास सीट्स निकल के आ रही है वो 14 है। ओपन मेरिट की एसकॉम्स में 8 सीट्स अभी भी वैकेंट है, MQ में 3 सीट्स, और HM में भी 3 सीट्स इनकी वैकेंट दिखा रहा है। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट द बोपी ऑफिस, इनको आपको जाना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और 1 सेट ऑफ जीरोक्स कॉपी लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। मेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट डज नॉट कन्फर्म एनी राइट टू हैव क्लेम ऑन एनी वैकेंट सीट्स। आपका ये नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपको सीट्स अवेलेबल होंगी, मिलेंगी आपको सीट मिलेगी, लेकिन उसमें यह है कि काउंसलिंग होगी, देखा जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एज पर द मेरिट, और उसके अकॉर्डिंग ये सीट्स अलॉट करेंगे। बोपी ऑफिस में जो काउंसलिंग हेल्ड होगी वो 22 मार्च को होगी, और जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वहाँ पर आपको बोपी ऑफिस में जाने का, वो 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग टाइम है, 22 मार्च को, ठीक है। और आपको काउंसलिंग चार्जेस जो है ₹2000 आपको पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड पेमेंट शैल बी मेड थ्रू POS मशीन। वो वहाँ पे POS मशीन लगी है इनकी बोपी ऑफिस में, वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड mop-up round of counseling can participate in this special round of counseling in terms of conditions contained in the information brochure। तो इन्होंने बोला है कि जो लोग फर्स्ट और सेकंड राउंड मॉपअप राउंड में नई सीट्स मिली जिनको, तो वो भी इस स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव allotted a seat in first and second round of counseling and have joined the college but not been upgraded during the mop-up round, those candidates who have filled lottery seats during the mop-up round of the candidates have joined the institutes and wish to participate in this special round of counseling ऑफ अपग्रेडेशन। तो जो उनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में काउंसलिंग के कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन उनको अपग्रेडेशन राउंड में मॉपअप राउंड में सीट नहीं की अपग्रेडेशन, तो वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स हु हैव अपग्रेडेड इन द सेकंड एंड द मॉपअप राउंड शेल अंडर नो सर्कमस्टेंसेस बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड। हाँ, जिन्होंने मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन करा लिया है, सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करवा लिया है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने अपने ई ब्राउचर में भी मेंशन कर दिया, उसमें भी आप इसको देख सकते हो। ये 14 मार्च का नोटिफिकेशन है। तो चलिए अब सेकंड में डिस्कस करता हूँ, सेकंड इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। 1 सेकंड। तो सेकंड जो निकल के आ रहा है ये कि जो एंट्रेंस टेस्ट जो पोपी कंडक्ट करेगा फॉर द वेरियस मेडिकल एंड टेक्निकल कोर्सेज फॉर द एडमिशन इन द JNK UT फॉर द सेशन 2022-23, उसमें ये जो नोटिफिकेशन है, या आप ये मान के चलिए कि जो ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स जो 12th बेस है उसका सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जून में इनका एंट्रेंस कंडक्ट होने के चांसेस हमें लग रहे हैं एज़ पर द दिस नोटिफिकेशन। और ये टोटली डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने फिलअप होते हैं। अगर फॉर्म्स कम फिलअप होंगे तो ये डायरेक्ट एडमिशन भी करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इन 10+2। फिर BSc नर्सिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसके चांसेस हैं एंट्रेंस होने के। लास्ट ईयर भी इसका एंट्रेंस कंडक्ट हुआ था। फिर कॉमन एंट्रेंस जो इंजीनियरिंग का निकल के आ रहा है वो 22 मई को इसका एंट्रेंस कंडक्ट होने के चांसेस हैं। वो भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिलअप होंगे। फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की और मेडिकल की बात करूँ तो वो नोटिफिकेशन तो सेंटर से ही आएगा कि वो नीट का पेपर कब रिजल्ट कंडक्ट करते हैं। BEd अगर जम्मू की बात करें, अभी इसका कोई इन्होंने डेट अभी अनाउंस नहीं की है। MEd और MS आयुर्वेदा का ये भी आफ्टर द नीट रिजल्ट इसकी इनकी काउंसलिंग होगी। MD MS डिप्लोमा और MDS कोर्सेज ये भी नीट के रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। और BEd कश्मीर की बात करें तो वो जो डेट निकल के आ रही है वो 17 जुलाई को ये निकल के आ रही है कि इसके आसपास नियर बाय पेपर एंट्रेंस कंडक्ट करवा सकते हैं JK बोपी। तो ये जितनी भी डेट्स हैं टोटल डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिलअप होते हैं। देन बोपी विल डिसाइड वेदर दे आर गोइंग टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट और दे आर गोइंग टू
take the admissions as per the 12th plus 10+2 merit basis, especially for the paramedical diploma courses as well as in दिस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो इंजीनियरिंग का होता है। लास्ट ईयर पिछले ईयर भी नहीं हुआ था इनका एंट्रेंस टेस्ट क्योंकि फॉर्म्स कम फिलअप हुए थे। तो फ्रेंड्स ये आज का जो लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आ रही है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो करें सब्सक्राइब मेरा चैनल। डेली बेसिस में अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस स्पेशली फॉर द जेएंडके स्टूडेंट्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर किया, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है JK वैकेंसीज अपडेट करके। सो फ्रेंड्स अभी जितनी भी एडमिशन्स के प्रोसेस हैं वो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।